नमस्कार विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज का हमारा अध्याय है संधि। सबसे पहले संधि का सामान्य अर्थ क्या होता है उसके विषय में जानते हैं। संधि का सामान्य अर्थ होता है मेल, मिलना। संधि का सामान्य अर्थ क्या हुआ? मेल। यदि इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा क्या होगी? दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से वर्णों में जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। क्या कहा? जैसे आप इस पद को देखिए, नर प्लस इंद्र है, ये बन गया हमारा नरेंद्र है। परिभाषा के आधार पर दो या दो से अधिक वर्ण, दो वर्ण हैं ये, इनके मेल से परिवर्तन हुआ है। नर प्लस इंद्र है था, यहाँ पर नरेंद्र बन गया है, एक ही मात्रा आ चुकी है, तो हमारा एक ही मात्रा आई है, वो जो परिवर्तन हुआ है वही संधि कहलाती है। संधि करने से पूर्व हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि संधि में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। जैसे ये नर, ये है हमारा उत्तर पद, और इंद्र है, ये हमारा पूर्व पद। और संधि हमेशा कहाँ होगी? पूर्व पद के अंतिम वर्ण और उत्तर पद के प्रथम वर्ण में हमेशा संधि होती है। यहाँ पर नर में देखिए र है, र के अंदर क्या मिला हुआ है? ए, ये हमारा पूर्व पद का अंतिम वर्ण हुआ। और उत्तर पद में क्या है? ई। इनके मिलने से ए बना है, इसलिए समस्त पद बना हमारा नरेंद्र है। संधि विच्छेद। संधि विच्छेद क्या होता है? संधि युक्त पद को अलग करना ही संधि विच्छेद कहलाता है। संधि युक्त पद देखिए, जैसे उदाहरण दे रखा है यहाँ पर, विद्यालय है, ये संधि युक्त पद है, इसमें संधि नहीं हुई है। जब हम इसको विद्या प्लस आल्य है इस प्रकार लिख देते हैं तो ये संधि विच्छेद होता है। अब आती है बात कि संधि के भेद कितने हैं। संधि के तीन भेद हैं। स्वर संधि, जिसे संस्कृत में अच संधि भी कहते हैं, क्योंकि स्वरों का दूसरा नाम क्या होता है? अच। दूसरा है व्यंजन संधि, व्यंजन को क्या बोलते हैं? हल, इसलिए इसको हल संधि भी कहते हैं। तीसरा है विसर्ग संधि। सबसे पहला है हमारा स्वर संधि या अच संधि। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, स्वर संधि अर्थात जिसमें स्वर उत्तर पद में भी स्वर हो और पूर्व पद में स्वर हो, उनके मिलने से जो विकार होगा वही स्वर संधि की परिभाषा होगी। देखिए क्या लिखा है? परस्पर दो स्वरों के मिलने से उनमें होने वाला परिवर्तन स्वर संधि कहलाता है। उदाहरण से समझिए, यहाँ उदाहरण दिया है गण प्लस ईश है। गण, ण में क्या मिला हुआ है? ए, और उत्तर पद में क्या है? ई। अ भी हमारा क्या है? स्वर, और उत्तर पद में ई भी क्या है? हमारा स्वर। इनके मिलने से जो परिवर्तन हुआ है, अर्थात हमारा जो गणेश पद बना है, वो क्या हुआ? हमारा स्वर संधि की हमारी परिभाषा हुई। तो स्वर संधि की परिभाषा क्या हुई कि दो स्वरों के मिलने से या अत्यंत समीप आने से जो परिवर्तन होता है वो स्वर संधि कहलाती है।
स्वर संधि के आगे भेद बताए गए हैं। उन भेदों के क्या क्या नाम हैं अभी हम अध्ययन करते हैं उनका। स्वर संधि के भेद। तो स्वर संधि के कितने भेद बताए गए हैं? 5 भेद हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि, पांचवा अयादि संधि। हम एक एक कर स्वर संधि के भेदों के विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहला है हमारा दीर्घ संधि। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जब हमारे किसी भी समस्त पद में चाहे ह्रस्व आ जाए स्वर, चाहे दीर्घ आ जाए, उनको मिलाकर होने वाला परिवर्तन, अर्थात जब संधि करेंगे तो वो वर्ण दीर्घ ही होगा। चाहे हमारा उत्तर पद में ह्रस्व स्वर हो, चाहे पूर्व पद में ह्रस्व स्वर हो, उनको मिलाकर सदैव दीर्घ होगा। ये देखिए दीर्घ संधि का जो पहला नियम है, यहाँ राम प्लस अवतार है। इस उदाहरण को ध्यान से देखो, राम प्लस अवतार है। राम मैं में क्या है? ए। पूर्व पद में ए है, उत्तर पद में अवतार है। अवतार का प्रथम वर्ण क्या है? ए। इधर भी ए है, इधर भी ए है। इन दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। तो हमारा समस्त पद क्या बन जाएगा? रामावतार है। इस प्रकार चाहे आपका ये उदाहरण ले लीजिए, देव प्लस आल्य है। यहाँ क्या है? हमारा ए ह्रस्व स्वर, और ये आ क्या है? हमारा दीर्घ। इन दोनों को मिलाने से ही क्या हो जाएगा? दीर्घ ही रहेगा, तो देवाल्य है। इसी प्रकार चाहे हमारा पूर्व पद में आ जाए, दीर्घ स्वर आ जाए, या उत्तर पद में भी दीर्घ स्वर आ जाए, तो उसको दीर्घ ही होगा। इसको ध्यान से देखो बेटा, मैंने लिखा विद्या प्लस आल्य है। यहाँ भी हमारा क्या है? विद्या में आ दीर्घ स्वर है, और इधर भी क्या है? हमारा दीर्घ स्वर है। ये देखिए, ये दीर्घ और दीर्घ को मिलाकर दीर्घ ही बनता है। रचना देखिए कैसे बनाया। जैसे इधर क्या था? वी, हमने वी का वी लिख दिया। अब द्या में क्या है? अंत में आ, तो आ विद्या दै ये लिख दिया। और इधर ये क्या था? आ, इनको मिलाकर ही क्या हुआ था? आ। तो यहाँ विद्या और हमारा बच गया था लय, लय जोड़ दिया, क्या बन गया? विद्यालय। तो इसी प्रकार स्वर संधि के और भी नियम हैं, वो हम अगली कक्षा में करेंगे। आप इनकी परिभाषा, संधि की परिभाषा याद करेंगे, इनको अच्छे से समझेंगे।